कि सरकार में बैठे हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं का असली चेहरा उजागर हो गया। उन्होंने कहा था कि हम सरकार और सत्ता में रहेंगे तो 1 साल में 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। दुर्भाग्य से 1 लोगों को भी रोजगार उन्होंने नहीं दिया। सब जो मांगे हैं ये सब अगर इस सरकार की अवधि में नहीं पूरी होती है तो आप एक लाइन में ये कह सकते हैं कि अगर आपकी सरकार आ जाती है तो इन सभी मांगों को आप पूरा कर देंगे। देखिए, हर केस का अलग अलग पहलू है। हमारी सरकार आएगी तो मानवीय और संवेदनशील सरकार रहती है। जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, युवाओं को, महिलाओं को, उनको न्यायोचित निर्णय हम लोग करते हुए उसकी सेवाओं को लेकर के राज्य की विकास में हम लोग बढ़ने का काम करते हैं। मैं विवेक और आप देख रहे हैं वेब समाचार 24/7। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे बीजेपी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद श्रीमान दीपक प्रकाश जी। इनसे हम बात करेंगे अभी जो झारखंड में मुद्दा चल रहा है पारा शिक्षकों के बारे में, उनके बारे में। सर, क्योंकि पारा शिक्षक अब कह रहे हैं कि वो विधायकों का आवाज़ का घेराव करेंगे, और क्योंकि ये मुद्दा जो है वो जब आप लोग की सरकार थी तब से चला आ रहा है, और उनका ये कहना भी है कि क्योंकि उस समय उनका ये मांग नहीं पूरा हुआ इसलिए उन्होंने ये सरकार बदला, और अब उनका ये कहना है कि इस सरकार में भी वो ठगे जा रहे थे। इस पर पूरा आपका व्यू क्या है, ये हमारे दर्शकों को। देखिए, पारा शिक्षक का जहाँ तक उनकी मांग, उनकी समस्या एक पुराना है। अटल जी की जब सरकार थी तो एक योजना के तहत लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित हो, इस दृष्टिकोण से पारा शिक्षकों की नियुक्ति की थी। नियुक्ति इनकी भारतीय जनता पार्टी के सरकार की योजना के तहत हुई थी, और हम सब लोगों ने, हमारी जब सरकार थी, हम लोगों ने अधिकतम उनको कैसे लाभ मिले इसका प्रयास हम लोगों ने किया था, और उसका लाभ मिला भी है। लेकिन वो संतुष्ट नहीं थे, ये भी सच है, और इसलिए विधानसभा के जो चुनाव हुए उसमें उनकी आक्रोश की अभिव्यक्ति भी जगह जगहों पर देखने का हमको अवसर मिला। लेकिन उस वक्त जो आक्रोश कराने वाले लोग और एक नया, हम कह सकते हैं कि उनको माया जाल में भ्रमित करने का काम अगर किसी ने किया था तो यूपीए जो ठगबंधन की सरकार इनके नेताओं ने किया था। इनके मुख्यमंत्री जो बैठे हुए उन्होंने किया था, कांग्रेस के नेताओं ने किया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार उनको दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया था, और उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार जब बनेगी तो आपकी सारी मांगों को हम पूरा करेंगे। अब उनकी सरकार आ गई, और जब उनकी सरकार आ गई तो उनका नैतिक दायित्व है, उन्होंने वचन दिया है, उस वचन को पूरा करें। और पारा शिक्षकों से मेरा आग्रह निवेदन है कि सरकार में बैठे हुए लोग जिन्होंने आपको छलने का काम किया था, दिग्भ्रमित करने का काम किया था, उसके लिए वो आंदोलन करें, संघर्ष करें। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी नजर आएगी। लेकिन जिन लोगों ने इनको मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने का काम किया था, एक माया जाल में फंसाने का काम किया था, वो बैठे हुए हैं सत्ता के शीर्ष पर। और सरकार से भी मेरा निवेदन है, आग्रह है, मांग है कि उनकी मांगों को आप पूरा करें, क्योंकि आपने वचन दिया था, वचनबद्ध है आप, आपके घोषणा पत्र में चीज़ों को उल्लेख किया गया था, इसलिए उसको पूरा करें, जल्द से जल्द पूरा करें। सर, युवाओं का भी जो मुद्दा है झारखंड में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि मोरहाबादी मैदान में लगभग हर समय जो है वो युवा मिल जाते हैं कुछ ना कुछ आंदोलन करते हुए, और सरकार ने वादा भी किया था कि 5 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे सरकार में आते ही। लेकिन अभी तक कोई भी सरकार की तरफ से इसके लिए कदम नहीं उठाया गया। तो क्योंकि आप जो है यहाँ के विपक्ष है, तो आपके द्वारा सरकार से क्या अपील है? देखिए, सरकार में बैठे हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं का असली चेहरा उजागर हो गया। उन्होंने कहा था कि हम सरकार और सत्ता में रहेंगे तो 1 साल में 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। दुर्भाग्य से 1 लोगों को भी रोजगार उन्होंने नहीं दिया। पलट करके जो लोग पिछली सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार में जिन लोगों को कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल बेसिक पर नौकरी दी थी, उनको भी नौकरी से हटाने का काम किया। और सच है, बेरोजगारों का संघर्ष मोरहाबादी मैदान में लगातार हो रहा है। उतना ही नहीं, जो वहाँ पर हिंदू चौक है वहाँ पर भी लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, वित्त आयोग से संबंधित लोग बैठे हैं। उनके बारे में संविदा से हटाने का काम राज्य की सरकार ने गलत ढंग से किया है, और ये सरकार ठगने और ठगाने का काम कर रही है। इसलिए सरकार से अपील नहीं, सरकार के सामने मेरा मांग है, और अगर सरकार इन लोगों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार ना करेगी
तो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए भी संघर्ष करने में पीछे नहीं रही। सर, इनका तो जो कहना है, जो बिरसा चौक पे आंदोलन कर रहे हैं अनुबंध कर्मी, कि उनको कोरोना काल में काम करवा लिया गया और अब जो है उनको हटाया जा रहा है, तो क्या ये कहीं से भी सही है? देखिए, जो आज बैठे हुए बिरसा चौक पर अनुबंध में जो लोग काम करते थे उनको हटाया गया। वैसे लोगों की सेवा कोरोना काल में लिया गया, कोरोना वॉरियर के रूप में उसको हम जानते हैं, उनको मान और सम्मान दे रहे हैं। लेकिन जब कोरोना का कालखंड खत्म होने के बाद उन लोगों को पद से मुक्त कर दिया गया, जो बहुत ही आपत्तिजनक है। केंद्र की सरकार के मंत्री तोमर जी का भी पत्र उनके पास है और तोमर जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये जो अनुबंध है उसके लिए केंद्र की सरकार से जो अनुदान मिलता है उसको हम देने के लिए तैयार हैं। उसके बावजूद राज्य की सरकार की मंशा क्या है वो स्पष्ट है। यहाँ कोरोना कालखंड में कितने लोग आए, प्रवासी में लोग आए, हमारे भाई, आपके भाई, सबके भाई, कितनी बहनें आई, हमारे आंगन की बहनें आए कि एक आशा लेकर के अब इस राज्य में ही रह करके अपनी सेवा देंगे और राज्य का विकासमुखी बनाने का हम काम करेंगे। लेकिन सारे लोग आज वापस चले गए और राज्य की सरकार पर एक तमाचा है ये। सर, क्योंकि आप यहाँ पे बीजेपी को नेतृत्व करते हैं और साथ ही यहाँ पे आप लोग विपक्ष की भूमिका में हैं, तो अगर ये सब जो मांगे हैं, ये सब अगर इस सरकार की अवधि में नहीं पूरी होती है, तो आप एक लाइन में ये कह सकते हैं कि अगर आपकी सरकार आ जाती है तो इन सभी मांगों को आप पूरा कर देंगे? देखिए, हर केस का अलग अलग पहलू है। हमारी सरकार आएगी तो मानवीय और संवेदनशील सरकार रहती है। जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो युवाओं को, महिलाओं को, उनको न्यायोचित निर्णय हम लोग करते हुए उसकी सेवाओं को लेकर के राज्य की विकास में हम लोग बढ़ने का काम करते हैं और फिर करेंगे हमारी सरकार आएगी तो। लेकिन ये सरकार तो ऐसी सरकार है जो जन विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, विकास विरोधी सरकार है, आदिवासी विरोधी सरकार है और सच में कहा जाए दलित विरोधी सरकार है और सच में कहा जाए ये सरकार बिना काम करने वाली सरकार है। सर, क्योंकि इस बार तो 1 साल बीत गया और सरकार ने ये कहा कि कोरोना के वजह से जो है वो कोई काम नहीं करने पाई, तो इस पे आपका क्या विचार है? झूठ बोल रहे हैं लोग, फरेब कर रहे हैं लोग। दूसरे राज्यों में भी कोरोना आया था, वहाँ के राज्य के विकास में अवरोध जरूर पैदा हुआ, लेकिन अवरोध पैदा होने के बाद भी वो आज तेजी से बढ़ रही है वो राज्य की सरकारें। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर कोरोना कालखंड के बाद प्रति व्यक्ति आय बड़ी तेजी से बढ़ा, जीडीपी का रेट आगे बढ़ रहा है, ग्रोथ रेट बढ़ रहा है। लेकिन ये राज्य आज जहाँ खड़ा था उससे पीछे हो गया कोरोना कालखंड में और इनके पास मादा नहीं है आगे बढ़ने का, संकल्प शक्ति नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है और ये सारे के सारे लोग केवल ट्रांसफ़र पोस्टिंग में व्यस्त हैं। 1300 लोगों को ट्रांसफ़र पोस्टिंग 1 साल में किए गए। राज्य के राजस्व पर अतिरिक्त भार ही नहीं पड़ा, बल्कि कह सकते हैं कि सरकारी पदाधिकारियों से एक इंडस्ट्री के रूप में इसका उपयोग किया गया। ये सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, आपका भी, आपके चैनल्स का भी, आपका वेब समाचार के सभी दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश की इकाई की ओर से अभिनंदन और बधाई।